तो देश में इंडिगो एयरलाइंस का क्राइसिस थमने का नाम नहीं ले रहा है। रविवार को भी देश भर में 650 से ज्यादा उड़ानें रद्द रही। मध्य प्रदेश में भी 30 से ज्यादा फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया, जिससे यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई। वहीं सरकार की सख्ती के बाद इंडिगो एयरलाइंस के जो यात्री हैं, यात्रियों को 610 करोड़ रुपए का रिफंड कर दिया है। कंपनी ने देश भर में यात्रियों के 3000 से ज्यादा बैगेज भी लौटाए हैं। इंडिगो एयरलाइंस का संकट बरकरार। रविवार को भी 650 से ज्यादा उड़ानें रद्द। मध्य प्रदेश में 30 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल। उड़ानें रद्द होने से बढ़ी यात्रियों की मुश्किलें। देश भर में पिछले कई दिनों से चल रहा इंडिगो संकट रविवार को भी बरकरार रहा। शनिवार को जहां इंडिगो एयरलाइंस की 800 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल रही, तो रविवार को भी 650 से ज्यादा फ्लाइट्स ने उड़ान नहीं भरी, जिसमें मध्य प्रदेश के इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर की फ्लाइट्स भी शामिल रही। मध्य प्रदेश में किस एयरपोर्ट में कितनी फ्लाइट रद्द हुई हैं, अगर उनकी बात करें तो इंदौर से रविवार को 24 फ्लाइट्स रद्द की गई। भोपाल से इंडिगो की 2 फ्लाइट्स कैंसिल हुई। जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट से 2 उड़ानें रद्द रही। ग्वालियर से भी इंडिगो की 2 फ्लाइट रद्द की गई। इंडिगो की फ्लाइट्स लगातार कैंसिल होती जा रही हैं, जिससे यात्रियों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट पर यात्रियों ने अपनी पीड़ा बयां की और इंडिगो प्रबंधन और सरकार से तत्काल व्यवस्थाओं को सुधारने की मांग की। इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइटें अचानक कैंसिल होने से पूरे देश में हड़कंप मच गया है। हम यदि बात करें राजधानी भोपाल की, तो राजधानी भोपाल से भी जो चलन है इंडिगो एयरलाइंस का, वो यहाँ से नहीं हो पा रहा है। कल यदि हम बात करें तो कल 3 फ्लाइटें कैंसिल थी और आज जो है 2 फ्लाइटें कैंसिल हैं। राजधानी भोपाल में जो है लगातार हम देख रहे हैं जो इंडिगो से आने जाने वाले यात्री हैं, उन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। मैं बात करना चाहूँगा कुछ यात्री से। सर, आप कहाँ जा रहे थे? मुंबई जाना है। लेकिन फ़्लाइट तो कैंसिल है। नहीं, कैंसिल नहीं है, मेरा डिले है। कौन सी कंपनी की फ़्लाइट? इंडिगो। कहाँ से आए हैं आप? मैं यहीं से हूँ, वहाँ मुंबई जा रहा था। कुछ काम काज होगा आपका, लेकिन डिले के कारण? नहीं, मेरा वहाँ पे कॉन्वोकेशन है, तो उसके लिए जाना है मुझे। हाँ। क्या कहेंगे इंडिगो की सुविधाओं के बारे में यदि हम बात कहें? जैसे 1-1 घंटा, 1.5 घंटा लेट हो रही है, इतने में तो मुंबई पहुँच जाता है आदमी। तो सर, मेरा और मतलब कि फ्रिक्वेंटली ऐसे ट्रैवल नहीं होता है। हाँ, लेकिन अब अगर डिले हो रहा है तो फिर तो थोड़ा सा तो लगता है। वहीं ऐसा ही कुछ हाल ग्वालियर में भी देखने को मिला। ग्वालियर से उड़ने वाली दिल्ली और मुंबई की इंडिगो फ्लाइट को रविवार को रद्द कर दिया गया, जिसका खामियाजा सीधे यात्रियों को उठाना पड़ा। पिछले 4-5 दिनों से एयरपोर्ट पर यात्रीगण परेशान हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें इंडिगो की फ़्लाइट नहीं मिल पा रही है। देश के तमाम एयरपोर्ट्स पर पैसेंजर पहुंच रहे हैं और उन्हें फ़्लाइट रद्द होने की सूचना से निराश होना पड़ रहा है। इसलिए हम भी एयरपोर्ट पर आए हैं। ये ग्वालियर एयरपोर्ट की तस्वीर है, जहां हम ये देखने आए थे कि यहाँ पर आज कौन सी फ़्लाइट निरस्त की गई हैं, क्योंकि जो यात्री ग्वालियर से जाने वाले थे दिल्ली और मुंबई, उनकी फ़्लाइट का क्या स्टेटस है। तो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर, देखिए, जो 2:15 बजे के करीब मुंबई जाने वाली फ़्लाइट थी 5386, वो रद्द हो गई है। और इसी तरह से दिल्ली जाने वाली जो फ़्लाइट है वो भी रद्द कर दी गई है। केवल बेंगलोर की फ़्लाइट की ज़रूर शेड्यूल्ड इन्फॉर्मेशन आ रही है कि वो फ़्लाइट आज यहाँ से जाएगी। कल भी हमने देखा था कि कल जो शेड्यूल्ड फ़्लाइट्स थी उसमें भी टाइम से थोड़ा डिले हुआ था, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि दिल्ली 6590 और मुंबई की 5386 दोनों फ़्लाइट रद्द हो गई हैं। एक्चुअली मुझे सूचना मिली ही नहीं है कैंसिल की। मेरी 5 की रिटर्न की थी। मैं 1 को आई थी ग्वालियर, यहाँ एक ओरछा में फंक्शन अटेंड करने, और उसके बाद मेरी 5 की रिटर्न की फ़्लाइट थी, तो उसका कैंसिल मैसेज मुझे मिल गया था। लेकिन आज का मैंने जो रीशेड्यूल की थी फ़्लाइट आज के लिए, उसका कोई कैंसिलेशन आया ही नहीं है और मेरे पास बोर्डिंग पास भी हैं एक्चुअल में। तो कैसे पता चला आपको फ़्लाइट आपकी कैंसिल है? यहाँ आके पता चला ना मुझे। यहाँ एयरपोर्ट पे आके उन्होंने बोला कोई फ़्लाइट आने ही वाली नहीं है। जो मेरी 2:10 की फ़्लाइट है जो मुंबई जा रही है, ग्वालियर टू मुंबई, वो कैंसिल बोल रहे हैं, ये लोग कैंसिल कर दिए। और अब समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मैं बहुत परेशान हूँ, क्योंकि मुझे है ना एक्चुअली मुंबई से भी आगे साउथ गुजरात में रहती हूँ।
फ्लाइट रद्द होने का असर छात्रों की पढ़ाई पर भी पड़ रहा है। बीते दिनों ग्वालियर आई एक छात्रा अपने कॉलेज जाने के लिए परेशान दिखाई, क्योंकि उसको अपने स्कूल के कार्यक्रम में शामिल होना था। एक्चुअली मेरे स्कूल का एनुअल फंक्शन है एंड वो कल ही है एंड मेरा उसमें बहुत ही मेन रोल है। आई हैव टू डू एंकरिंग, सो दैट्स वाई मेरा कल जाना मीन्स आज वापी तक पहुंचना बहुत इम्पोर्टेंट है। सो अभी फ़्लाइट अगर कैंसिल हो गई तो फिर बहुत लॉस हो जाएगा मेरा, क्योंकि एक हफ्ते से ऑलरेडी स्कूल की पढ़ाई का बहुत लॉस हो रहा है। वहीं लगातार कैंसिल हो रही फ्लाइट से जहां कई शहरों में एयरपोर्ट पर हंगामे की स्थिति बनी हुई है, तो वहीं एयरलाइंस ने कहा है कि 138 में से 135 डेस्टिनेशंस पर फ्लाइट ऑपरेट कर रहे हैं। इंडिगो की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि उसे 10 दिसंबर तक ऑपरेशंस के स्टेबल होने की उम्मीद है। इंडिगो की फ्लाइट के बड़े पैमाने पर कैंसिल होने की वजह से देश के एयरपोर्ट पर हजारों यात्री फंसे हुए हैं। इस मामले में एक पार्लियामेंट्री पैनल प्राइवेट एयरलाइंस के टॉप अधिकारियों और सिविल एविएशन रेगुलेटर को बुला सकता है और इस मामले पर जवाब मांग सकता है। फिलहाल बड़ी संख्या में इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल होने और एयरपोर्ट पर हजारों यात्रियों के फंसे होने के मामले पर सरकार भी सख्त नजर आ रही है और पूरे मामले पर नजर बनाए हुए। साथ ही डीजीसीए ने मौजूदा संकट के पीछे कारणों का पता लगाने के लिए 4 सदस्यों का एक जांच पैनल बनाया। ये पैनल 15 दिन के भीतर रिपोर्ट और सुझाव देगा ताकि जरूरी कार्रवाई की जा सके। अब देखना है कि जांच में क्या खामियां मिलती हैं और इस फ्लाइट क्राइसिस पर सरकार की तरफ से क्या एक्शन लिया जाता है। टीम न्यूज़।